Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a pendulum is constructed such that it beats seconds at a place where the value of g is 9.8 meter per second square. How should its length be changed so that it may beat seconds at a place where the value of g is 9.5 meter per second square? So basically, this is the question in which we need to understand about the key concept of time period of seconds pendulum. So जब हम बात करते हैं seconds pendulum की, and to be precise यहाँ पे हम बात कर रहे हैं beats second pendulum. बीट सेकेंड्स पेंडुलम. तो यहाँ पे इसको पहले समझना ज़रूरी है ये क्या है. सो इट इज़ अ पेंडुलम जो हर 2 सेकंड में एक बार बीट करता है. दैट मीन्स के वन ऑसिलेशन के लिए इट टेक्स 2 सेकेंड्स. ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए टेक्स 2 सेकेंड. सो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड. सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड. एंड वी कैन सी इन एवरी 2 सेकेंड इट बीट्स 1 सेकेंड, या फिर एक वन ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. एंड फॉर अ सिंपल पेंडुलम इसका जो टाइम पीरियड एक्सप्रेशन होता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. राइट, एंड टू बी प्रिसाइज वी यूज द टर्म g इफेक्टिव ओवर हियर. अगर सिचुएशन अलग अलग है दैट मीन्स के क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में g की वैल्यू चेंज होती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर पेंडुलम को हमने वाटर में डिप किया तो वहाँ पे अपथ्रस्ट लगेगा तो जी की वैल्यू इफेक्ट होगी वहाँ पे भी. ठीक है, स्पेस में ले गए तो वहाँ भी इफेक्ट होगी, लिफ्ट में ले गए तो वहाँ भी इफेक्ट होगी. सो दैट इन दैट सिचुएशन वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ जी एस जी इफेक्टिव. ठीक, अब दिस आर द थिंग्स फॉर्मूलेज एंड टर्म्स वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास रिलेशन है टी का एल और जी के साथ. सो फॉर से वी कैन राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर द फर्स्ट केस जो टाइम पीरियड है उसको हम लिखेंगे लेट्स से t1 एंड दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l. इसको हम मान लेते हैं लेट्स से l1 अपॉन g हमें गिवन है यहाँ पे तो g रखते हैं इसको. फॉर सेकेंड केस वी कैन राइट टाइम पीरियड t2 कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट l2 बाय g. एंड यहाँ पे g1 है और ये g2 है. ठीक है, अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करें so we can say t1 upon t2 can be written as under root of l1 upon l2 into g2 upon g1. ठीक है, अब यहाँ से we have the values with us. t1 t2 तो दो ही होंगे 2 seconds. so t1 t2 की वैल्यू सेम है, both are beat seconds, right? so we can say 1 will be equals to l1 upon l2 into g2 हमें गिवन है 9.5 एंड दिस इज 9.8. सो L1 अपॉन L2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 9.8 अपॉन 9.5. ठीक, हमें चाहिए कि लेंथ को कितना चेंज करना है. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमें पूछा गया क्वेश्चन में हाउ शुड इट्स लेंथ बी चेंज. सो इसकी लेंथ को हमें बढ़ाना है या घटाना है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. सो यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें जो हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो g और l का रिलेशन है वी कैन से t तो यहाँ पे कांस्टेंट है, राइट. 2 पाई भी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों ही केस में हमें सेकंड पेंडुलम को ही फॉलो करना है. दैट मीन्स तो t कांस्टेंट होगा 2 पाई भी कांस्टेंट होगा. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि जो g है इट विल बी कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू l, राइट. क्योंकि हम इसको देख सकते हैं यहाँ से पहले हम इसका अगर इसको स्क्वायर कर दे बोथ साइड, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एंड दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर l अपॉन जी, राइट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं टी स्क्वायर कॉमन कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो दिस विल इंप्लाई दैट g विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो अगर हम देखें ध्यान से तो फर्स्ट केस में g इज 9.8, दूसरे केस में g कम हुआ है तो लेंथ को भी कम होना पड़ेगा. सो डिक्रीज होना चाहिए लेंथ का. सो फर्स्ट अगर हमने माना है केस L1 है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं वी विल सबट्रैक्ट 1 ऑन बोथ साइड. सो ये हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9.8 माइनस ऑफ 9.5 डिवाइड बाय 9.5. ठीक है, तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें. अब L1 माइनस L2 ही हमें फाइंड करना है, सो उसके लिए हमें L2 की वैल्यू चाहिए होगी. सो ये वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं 0.3 डिवाइड बाय 9.5. अब L2 हम निकाल सकते हैं. नाउ L2 कैसे निकल सकता है, L2 कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस रिजल्ट जो कि हमने यहाँ पे सेम लिखा है. L2 को हम लिख देंगे, इट कैन बी रिटर्न एज टी स्क्वायर इंटू G2 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. ठीक, सो टी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, टी स्क्वायर विल बी 4 इंटू G2 की वैल्यू है 9.5 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर.
पाई स्क्वायर मीन्स 9.86 हो जाएगा बेसिकली 3.14 का स्क्वायर. सो दिस can be we are getting the answer as 9.5 divided by 9.86 comes out to be 0.96 मीटर. ठीक है, तो ये लेंथ L2 मिल गई. सो फाइनली वी कैन से जो चेंज इन लेंथ हमें चाहिए बेसिकली डिक्रीज इन लेंथ वी कैन से देयरफॉर L1 minus L2 can be given as 0.3 by 0.95 0.3 divided by 9.5 into 0.96 that is equals to 0.028 मीटर. सो दिस विल बी द चेंज इन लेंथ वी आर गेटिंग. सो हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें इतनी लेंथ इसकी डिक्रीज करनी होगी. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.